जिस शिल्पी गौतम कांड का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी राजद पर आरोप लगाती थी, जिस शिल्पी गौतम कांड की चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि 1990 से पहले का बिहार या फिर 2005 से पहले के बिहार में क्या होता था, लड़कियां कितनी असुरक्षित थी, कितने लड़कियों के साथ गलत हुआ, शिल्पी कांड शायद सबको याद होगा। और उसी शिल्पी कांड के बारे में भारतीय जनता पार्टी राजद के ऊपर आरोप लगाती है, तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव पर आरोप लगाती है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए हैं, वो खुलासा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और सबसे चहेते नेता जो बने हुए हैं सम्राट चौधरी, उनको लेकर है कि शिल्पी गौतम कांड में वो भी आरोपित थे, लेकिन उन्होंने अपने उम्र को छुपाया और नाबालिग खुद को दिखाया और उसके बाद अपने आप को बचा लिया। हालांकि उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया होगा, उस समय जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते होंगे या फिर उनके पिता जो हैं वो उन्होंने उन्हें बचा लिया। हालांकि राजद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सम्राट चौधरी बोरिंग रोड चौराहे पर जो है वो लफंगई किया करते थे, लफंगे थे बोरिंग रोड चौराहे के। उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा था। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर इन बातों का खुलासा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ये बातें कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो शिल्पी गौतम कांड में आरोपी थे, कम उम्र होने की वजह से वो बच गए थे, नाबालिग थे उस समय। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो बनता है कि भैया सम्राट चौधरी में ऐसा क्या दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को अब बिहार भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी जो है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रही है। वो बता रही है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में एक बड़े नेता बनेंगे। सम्राट चौधरी का आईटी सेल जो है वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कभी राजद, कभी जेडीयू, कभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में रहने वाले सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कितने अपने हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में ये बातें सामने आई है कि भैया कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी उम्र छुपाते हैं। और ये उम्र की जो बात है, ये तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार ने भी कहा था जब सम्राट चौधरी यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं था, तब उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया था कि ये डिग्री चोर है, ये अपना उम्र छुपाते हैं, इनका उम्र जो है वो 5 साल तक तो बढ़ा ही नहीं। यानी सम्राट चौधरी ने अपना उम्र रोक लिया। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब ये शक्ति आई कहां से ये पता नहीं चला। कितने बड़े साधु संत हैं सम्राट चौधरी कि वो अपना उम्र रोक लेते हैं। और ये बातें हम नहीं बल्कि नीरज कुमार ने कहा था, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, और उन्होंने ये बातें कही थी कि सम्राट चौधरी अपना उम्र रोक लिए। और अब डिग्री पर सवाल उठा। उसके बाद सवाल उठा कि सम्राट चौधरी शिल्पी गौतम कांड में जो कि हुआ था, एक बहुत बड़ा कांड हुआ, एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ कि पूरा बिहार जो है उस पर शर्मिंदा था। पूरा बिहार ये चाहता था कि जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिले। हालांकि आरोपियों को सजा नहीं मिली। बहुत लोग अपने आप को सत्ता में रखकर बचा लिए, बहुत लोग अपनी उम्र छुपाकर बचा लिए। उसमें से सम्राट चौधरी एक है कि सम्राट चौधरी ने अपना उम्र छुपाकर, अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से अपने आप को निकाल लिया। और शिल्पी गौतम कांड एक बहुत बड़ा कांड है। इसकी चर्चा हर बार हो जाती है बिहार में। कई अरसे बीत गए, लेकिन आज भी जब शिल्पी गौतम कांड की चर्चा होती है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं कि वो एक ऐसी लड़की जो अपने मन में बहुत सपना लेकर चली थी, दोस्त गौतम के साथ दोस्ती हुई और गौतम भी गया इस दुनिया से, शिल्पी भी गई इस दुनिया से। लेकिन एक कहानी छोड़कर गए वो लोग कि भैया किसी ने उनके साथ गलत किया, जो गलत किया वो आज इस दुनिया में है और मजे से है। उसमें से सम्राट चौधरी भी एक हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती थी कि शिल्पी गौतम कांड के आरोपी कौन है, उस वक्त राजद की सरकार थी, उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने आरोपियों को बचाया। तो फिर उस आरोपी में एक नाम और है
जिसका नाम सम्राट चौधरी है और उन्हें भी राबड़ी देवी ने ही बचाया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब सम्राट चौधरी से इस्तीफा लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी से जवाब मांगेगी या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।